खुशहाल भारत की कल्पना तभी की जा सकती है जब हमारा देश स्वस्थ हो, लेकिन देश की सेहत काफी बिगड़ी हुई है। बीमारी कहां है और इसका मर्ज क्या है, आज हम बातचीत कर रहे हैं भारत भाग्य विधाता के कार्यक्रम जरा हटके में दिनेश त्रिवेदी जी से। दिनेश जी, देश के 125 करोड़ लोगों में से सिर्फ 24 करोड़ लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस हुआ है। पेनिट्रेशन इतना कम है, इसका दायरा कैसे बढ़ाया जाए? नहीं, दायरा तभी बढ़ेगा जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ही कम करें, और जो गरीब है वो इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे दे पाएगा? तो उसके लिए एक अलग से ढांचा बनाना पड़ेगा। जो मैंने बताया, देवी शेट्टी ने भी ये किया है कि आप 2 रुपये दीजिए, 3 रुपये, 4 रुपये, ताकि उसको भी लगे कि वो डिग्निटी से जी रहा है, उसको दान पुण्य से नहीं जी रहा है, तो उसको भी लगेगा ये मेरा अधिकार है। लेकिन कब तक दिनेश जी इसे नजरअंदाज किया जाता रहेगा? आप खुद कह रहे हैं कि बहुत ही अहम है ये कि हर इंसान स्वस्थ रहे, तो वो वक्त कब आएगा जब राजनीतिक दल इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करना शुरू करेंगे? देखिए, आपकी जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन होती रहती है हर 5 साल, हर 3 साल, मगर व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती। चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती, उसका यही काम होता है कि पावर में कैसे रहे। ये नहीं होता है कि भाई किस प्रकार से हम व्यवस्था को परिवर्तन करें। और आज की तारीख में बहुत अफसोस के साथ, दुख के साथ कहना पड़ता है, मुझे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है कि कोई व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोचे। सब पेटी पॉलिटिक्स में जुड़े हैं, गाली गलौज में जुड़े हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कि पॉजिटिव आप क्या करने वाले। हम जब स्वास्थ्य मंत्रालय में थे, हमने भी ये भी कहा था, एक नेशनल हेल्थ पोर्टल के बारे में कहा था। और वो नेशनल हेल्थ पोर्टल आप आपके फोन के जरिए कर सकते हैं। आज गरीब के पास भी बिजली नहीं है मगर फोन है, तो उसके जरिए आपको कोई सिम्टम्स हो कि पेट में दर्द है, यहाँ है, तो आप उसके जरिए आप कह सकते हैं कि भी क्या करें। मतलब इमरजेंसी के लिए वो भी काम आ सकता है कि आपको यदि कोई लिवर की बीमारी जी, कौन डॉक्टर है, कौन से अस्पताल में करते हैं, कितना खर्चा होगा, सब ट्रांसपेरेंट है। और वो ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, वो आपकी टेक्नोलॉजी ही मॉनिटर करेगी। मगर हम नेशनल हेल्थ पोर्टल नहीं कर पाए। सैम पिट्रोडा ने भी मेरी बहुत मदद की थी, ब्यूरोक्रेसी ने नहीं करने दी, बिल्कुल नहीं करने दी। और आज नेशनल हेल्थ पोर्टल की जब बात करते थे तो अमेरिका के लोग ताज्जुब में पड़ जाते कि आपने कैसे सोचा। वहाँ छोटे छोटे पोर्टल है, जैसे एक अस्पताल में होगा, कोई छोटी सी क्लिनिक में होगा, दवाखाने में होगा, मगर वो एक दूसरे से बात नहीं करते। हम तो चाहते थे कि पूरा व्यापक हो, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी भी हो और वो पब्लिक डोमेन में हेल्थ पोर्टल हो। दिनेश जी, हम बात कर रहे थे कि जो राजनीतिक दल हैं, वो चाहे कोई भी हो, लेकिन इसे नजरअंदाज करते रहे हैं। इतना अहम है हेल्थ सेक्टर, आप खुद भी कह रहे हैं। आपकी पार्टी इसे क्या अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी? नहीं, हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में है। और आज बंगाल में 2 साल हुए हैं ममता जी को चीफ मिनिस्टर बने। यदि आप हेल्थ पैरामीटर देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि बस सब कुछ स्वर्ग बन गया है, मगर इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ मारे जा रहे थे अस्पतालों में, माल न्यूट्रिशन महिलाएं थी, तो उसका आज पैरामीटर बदल गया है, वो आंकड़े ही बता देगी। मगर इसको, जिसको कहते हैं ना, वॉर फुटिंग पर काम करना पड़ेगा। और मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने की बात लगातार की जाती रही है, लेकिन हैं भी तो वो साउथ में हैं, वेस्ट में हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज, तो इसका विस्तार की कोई योजना है दिनेश? मेडिकल कॉलेज रातों रात नहीं बढ़ेगा। आपको मेडिकल कॉलेज का जो पैरामीटर्स है वो बदलना ही पड़ेगा। आपको MBBS के सिवा एक दूसरा कोर्स भी करना पड़ेगा, ताकि क्वैक्स ना हो। गांव में क्या होता है कि क्वैक्स आ गए और वो मरता क्या ना करता, उसके पास कोई जगह नहीं तो कहीं भी चला जाता है। और कॉलेजेस, स्कूल और मेडिकल कोर्सेज में 6 महीना या 1 साल कंपलसरी करना पड़ेगा कि आपको डॉक्टर को वहां जाकर गांव में रहना पड़ेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहां किसी बड़े डॉक्टर के अंडर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी गांव में जाकर। और इससे पहले कि दिनेश जी आज हम आपसे विदा लें, वो 3 कदम जिस राह पर चलकर आगे हम पूरे देश को स्वस्थ बना सकते हैं। सबसे पहला कदम इरादा। आपको देश
में सभी को एक इरादा बुलंदी पर ले जाना पड़ेगा कि हमको ये करना है। दृढ़ निश्चय, विल पावर वो नहीं है जी। दूसरा कदम ये है कि आपको प्रिवेंटिव केयर सबसे पहले करनी पड़ेगी, और प्रिवेंटिव केयर में डायग्नोसिस आती है, और तीसरा डॉक्टर, नर्सेस, और आपको डॉक्टर और नर्सेस को मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई आप डॉक्टर है तो ठीक है, आपका इनकम टैक्स का रेट कम करा दो। कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर को मोटिवेट करना ही पड़ेगा ताकि वो करप्शन में ना चला जाए, और मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है कि भाई कहाँ अस्पताल में क्या हो रहा है, ये सब मिलकर, और फिर आखिर में ये मॉनिटर इंटरफेयर करे बगैर समाज कर सकता है। इंटरफेयर नहीं करना है, आप अस्पताल में जाके तोड़ फोड़ नहीं कर सकते कि भाई डॉक्टर ने हमारा इलाज नहीं किया, तोड़ दो, जला दो, ये भी समाज को नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपको उनकी मजबूरी को भी सोचना पड़ेगा। रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। दवाई के रेट इतने हो रहे हैं, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैट, तो ये फ्री सुविधा होना चाहिए और गवर्नमेंट इसको 100% सब्सिडी देना चाहिए। बस बहुत सारी तकलीफें हैं, यदि हम इसको थोड़ा सा सरल कर दें, हम इसको एक इजी वो कर दें कि आदमी की अप्रोच हो, आदमी को जानकारी हो, और ज्यादा खोल देने से एक जगह में ज्यादा रश नहीं होगा। असली दौलत इंसान की सेहत है, सोना चांदी नहीं। कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जिसका सही जवाब है गुलाम नबी आजाद, और जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम हैं रघुवीर सिंह दिल्ली, रामदामा मुंबई, बापू कोंकणे गुजरात। आज का सवाल है, हेल्थ मिनिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ है? ए निर्माण भवन, बी एम्स, और सी नॉर्थ ब्लॉक। आप हमें अपने जवाब SMS के जरिए भेज सकते हैं, जिसके लिए आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाकर लिखें BBV, फिर एक स्पेस दें, उसके बाद सही ऑप्शन लिखकर भेज दें 57575 पर। लकी विजेता को मिलेगा रविवार को होने वाले जी मीडिया के शो इंडिया का एजेंडा में हिस्सा लेने का मौका।